दोस्तों कैसे आपको अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक में हमेशा की तरह खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक 80 गज का एक टाइल बीम का एक घर है मेरे पास, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, बहुत ही अच्छी फिज़िकली कंडीशन पे और बहुत ही एक सूटेबल प्राइस के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर प्लॉट होते हैं, फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, सोसाइटीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ होती हैं वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर हम अपलोड करते हैं आप दोस्तों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ख़ास बात बता दूं कि देखें, हमारा YouTube चैनल जो है वो एक बेसिकली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल चैनल है, जिसमें कि हम आपको घर बैठे सारी मालूमात हम मुहैया करते हैं। हम 50% 60% हम आपको जो है मालूमात दे देते हैं, बाकी आप फिर जो भी होता है सेल परचेज से मुतालिक या जो भी मामला होते हैं उसके लिए आप अपनी तसल्ली भी ज़रूर करें। वैसे मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर मौजूद है जिसमें कि आप तमाम किस्म की क्यूरीज़ आपको बआसानी मिल सकती है। वीडियो बड़ी हो रही है, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 60 गज का एक टाइल बीम का एक ग्राउंड पे एक घर है। ये इसकी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ आप दोस्तों के लिए। इसकी मेन फेसिंग देखें और आप ये रोड देखें, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पे अच्छा कुछ घर यहाँ पे तैयार भी हो चुके हैं, जिसमें ये भी घर देखें, ये पीछे आप घर देखिए। और अगर मेरे बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जो कि अभी हो रहा है, और ये 80 गज पे ये घर मुश्तमिल है। मैं अभी इस घर के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा देखें दोस्तों, रमज़ान है तो शायद बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। आप समझ सकते हैं कि रोज़े में इतनी धूप के अंदर खड़े होकर बोलना, अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको दरगुजर कीजिएगा, अंदर आ जाइए। अच्छा देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस घर के अंदर में दाखिल हो चुका हूँ और अब मज़े की बात ये कि अभी भी लाइट गई है, तो लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा आपको फिर इसमें कुछ अंधेरा तो शायद महसूस हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस घर में दाखिल होने के साथ ही इसका मेन किचन है, जीने के नीचे इसका मेन किचन है। और हाँ, मार्बल सही लगा हुआ है, टॉपें सही हैं इसकी। अच्छा इसके साथ ही अगर आप देखते हैं मेरे बिल्कुल सामने को ये इन्होंने एक कॉमन हॉल दिया हुआ है। इसको आप टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं, बच्चे कॉमन एरिया इसका है, ड्राइंग रूम भी इसका बन सकता है। ये ओपन हॉल की शक्ल में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ दीवार बना के इसको रूम भी बना सकते हैं। इसके साथ चूँकि इसके पीछे 2 रूम बने हुए हैं, अब मैं आपको उसके चलता हूँ। उसके एक मैं पहले रूम के अंदर आइए, मैं ये खोल देता हूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी आए। ये अब इसका एक रूम है, इस रूम को देखिए। अच्छा हाँ, लाइट नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि टाइल बीम के ऊपर ये घर बना हुआ है। तो इस घर को आप, इस कमरे को आप पहले मुलाहिजा कीजिए। इस कमरे के साथ अगर आप इसकी बैक साइड पे देखते हैं तो वो है इसका वॉशिंग एरिया और इसका वॉशरूम। ये एयर वेंटिलेशन के लिए डक दी हुई है और इस वॉशरूम के ऊपर इन्होंने एक स्टोर दिया हुआ है जिसमें आप अपने घर का सामान वगैरह जो स्टोर रख सकते हैं। ये इसका वॉशिंग एरिया है और ये इसका वॉशरूम है। अच्छा इस रूम से अगर हम वापस बैक की तरफ होते हैं कि आके फिर इसके हम सेकंड रूम की तरफ जाते हैं। अगर आप सेकंड रूम देखते हैं, वो सेकंड रूम देखते हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छा साइज़ तकरीबन इसका एक ही लग रहा है मुझे। बाकी इसमें भी वही एक वॉशिंग एरिया है, ये इसका वॉशिंग एरिया है और इसके पीछे इसका वॉशरूम के ऊपर इन्होंने वही एयर वेंटिलेशन के लिए डक दी हुई है और साथ में इन्होंने स्टोर दिया हुआ है। ज़रा दिखाइए, ये डक देखें इसकी और ये इसका स्टोर देखें और ये इसका नीचे वॉशरूम है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये जब इस रूम से बाहर निकल आते हैं तो इन्होंने ये एयर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है, एयर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है ताकि अगर आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो आप चूँकि ये हवा के रुख पर है तो उसमें आपके पूरी एयर वेंटिलेशन आपके वॉशिंग एरिया से कवर्ड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि छोटा सा आपको मैं दिखा दूँ। ये इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, वाटर टैंक के साथ इन्होंने जीना दिया हुआ है। और अगर मैं जीने से आपको ऊपर लेके जाता हूँ, अगर मैं आपको जीने से इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप चारों तरफ से आप ज़रा इसको मुलाहिजा कीजिए। आप चारों तरफ से इसको देखें, आपको पीछे आपको ग्रैंड जामा मस्जिद भी नज़र आ रही है। और ये मैंने ग्राउंड+1 के 60 स्क्वायर यार्ड के रेडी टू मूव विलास बनाए थे, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और अगर आप बिल्कुल सामने देखते हैं तो वहाँ पे 60 गज का एक घर था, उसकी वीडियोस मैंने बनाई है रेडी टू मूव की। सामने फैमिली पार्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये सराउंडिंग मैंने आपको पूरी दिखा दी है इस घर की, ताकि आपको समझने में और यहाँ पहुँचने में आपको आसानी हो।
बकिया ये कि मैं आपको गूगल लोकेशन भी बता देता हूँ। इस वक्त मैं नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ और मेरे सराउंडिंग में देखते हैं तो कोरंगी 5 सराउंडिंग में देखते हैं तो कोरंगी लांडी और इब्राहिम हैदरी और इलियास गोट, इस चारों तरफ इस सराउंडिंग में मौजूद हैं। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं, आप मुलाहिजा कीजिए। और अब मैं आपको नीचे लेके आता हूँ। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर सी वीडियो बने इसके लिए आपके लिए। अच्छा, इसमें अब मैं आप काम की बात बता दूँ। देखें, ये नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी जो है ये सर्वे लैंड ज़मीन है और इसका सर्वे नंबर 162 एंड 163 है। आप उससे पहले वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले वेरीफाई कराइए। वेरीफाई के बाद आप जो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों देखें, अभी साथ साथ में इस सोसाइटी के डेवलपमेंट वर्क है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हुआ चलूँगा। तो आप लोगों को ख़ास तौर पे बताना है क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, जिनमें सऊदी अरब से भी हैं और दुबई से भी हैं, कतर से भी हैं, UAE से भी हैं, जापान से भी हैं। तो वो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि जी आप हमको कोई ऐसा तरीका बताएं कि ऑनलाइन हमारी अर्निंग भी शुरू हो जाए। तो देखें, ऑनलाइन अर्निंग के लिए रियल इस्टेट एक बेहतरीन चीज़ है। अच्छा देखें, इसमें पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ख़ास तौर पे अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन यहाँ पे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं रियल इस्टेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ करने के बाद। जिसमें कि मेरे कई दोस्त मुझसे कहते हैं कि जी हम बाहर से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं। तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि आप ऑनलाइन अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और मेक मनी ऑनलाइन भी हो सकती है आपकी, क्योंकि वहाँ बैठे हुए आप यहाँ रियल इस्टेट में सेल परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा स्कूप है। बकिया वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये घर आपको मैंने दिखा दिया जिसमें बाहर से भी रास्ता है। अगर आप ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और कोई किराएदार आप रखना चाहते हैं तो आप बाहर के बाहर आप जो है इसके अंदर अपना किराएदार भी मूव कर सकते हैं। बकिया मैं आपको बता रहा था कि ये सर्वे लैंड ज़मीन है, 162 एंड 163 सर्वे नंबर है। आप उससे वेरीफाई कराइए। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं सेल परचेज़ या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं काम की तरफ। देखिए, चूँकि ये लीज़ प्रोजेक्ट है और अगर आप इसको इसी तरह ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी जो बिल्डर डिमांड करता है वो करता है, बिल्डर जो है इसकी डिमांड करता है 35 की डिमांड है। बाकी ऑफ़र चलेगी, टेबल टॉक इसके ऊपर हो जाएगा हमारा आपसे। और आप जो भी इस पर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने राय से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप रियल इस्टेट की वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पाक व्लॉग एंड टेक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली कराची में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। बाकी मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में, किसी अगले मुकाम पे, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।